डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जोन। तो हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 2 जो है पॉलिनोमियल्स कंटिन्यू कर रहे हैं। तो प्रीवियस पार्ट में जो स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए हैं वो इससे पहले पार्ट जो है क्लास 9 का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथ्स का, उस सेक्शन में जाकर पार्ट 1 को पहले पढ़ लें एंड पार्ट 2 देन कंटिन्यू करें। तो हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स द बेसिस ऑफ डिग्री। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, डिग्री के बेसिस पे क्या कर रहे हैं, हम लोग कैसे पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, राइट। तो वन इज डिग्री के बेसिस पे पहला है दैट इज़ पॉलिनोमियल, वो है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री के बेसिस पे। आई होप डिग्री और टर्म्स जो है हमने डिस्कस कर रखा है प्रीवियस पार्ट में, तो वहाँ से सबको पहले क्लियर कर लो नाउ। तो लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होगा उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होगा उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे सब इंग्लिश मतलब क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, लीनियर का मतलब 1 होता है, ऐसे याद रखो। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होगा उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल है px = 4x + 7। तो इस पॉलिनोमियल में देखो, अगर आप ऑब्जर्व करोगे 4x + 7, तो डिग्री कैसे निकालते हैं? तो इस टर्म में वेरिएबल जो x है उसका पावर कितना है 1, और इस टर्म में कितना है 0। तो हाईएस्ट कितना है 1, और 0 में हाईएस्ट कितना है 1। तो इसका डिग्री 1 हो गया, तो डिग्री 1 हो गया, इसका मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा, राइट। उसी तरह से 12x है, तो इसमें तो एक ही टर्म है और तो प्लस माइनस नहीं है, इसका मतलब सिंगल टर्म बना रहा है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल x है इसका पावर कितना है 1, x का पावर देखो कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसका मतलब 1 है, और यही हाईएस्ट रह गया, इसका मतलब डिग्री 1। तो डिग्री 1 हो गया, इसका मतलब ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। इन द सेम वे hx = क्या है -3x - 8। तो इस वाले में देखें -3x - 8 में अगर देखा जाए, ऑब्जर्व करें, तो इसमें क्या है लीनियर पॉलिनोमियल में इस टर्म में देखा जाए तो x का पावर कितना है 1, और इस टर्म में देखा जाए तो x का पावर कितना है 0। हाईएस्ट कितना है 1 और 0 में 1, हाईएस्ट कितना है 1 है। तो हाईएस्ट 1 है, इसका मतलब डिग्री 1 आ गया। डिग्री कितना आ गया 1, और डिग्री 1 आ गया, इसका मतलब लीनियर। तो ये भी लीनियर का है एग्जाम्पल। तो इस तरह से देख सकते हो। तो सीधी सी बात है, लीनियर पॉलिनोमियल का जो एग्जाम्पल होगा, जो रिप्रेजेंटेशन होगा, जितने भी वेरिएबल्स होगा उसका पावर 1 रहना चाहिए बस। दैट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ मूव टू द सेकंड वन। सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2। क्वाड्रेटिक का मतलब ही होता है क्या? 2। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, ठीक है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होगा दैट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो अगर fx = कितना दिया हुआ है 2x² + 7x - 3, तो यहाँ पे देख सकते हो ये सिंगल वेरिएबल में, क्योंकि हम इसको फिर मल्टीपल वेरिएबल में देंगे, वहाँ से भी समझेंगे। तो इसको समझो पहले। इस टर्म में देखें 2x², तो इसमें जो वेरिएबल x है उसका पावर कितना है 2, 7x वाले टर्म में कितना है 1, और जो थर्ड वाले टर्म है इसका वेरिएबल का पावर कितना है 0। तो हाईएस्ट कितना है 2, 1, 0 में हाईएस्ट कितना है 2 है। इसका मतलब डिग्री कितना हो गया इसका? डिग्री 2। डिग्री 2 हुआ, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ सेकंड एग्जांपल देखते हैं। pxy मतलब पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में? हमारे पास xy वेरिएबल में है। तो यहाँ पे देखो 3xy + 7x - y + 8। अब ये क्वाड्रेटिक है या नहीं? तो देखो यहाँ पे वेरिएबल x और y है, 2 है, x y है। तो हम लोग किसी टर्म में जो पावर निकालते हैं कैसे निकालते हैं? तो उस वेरिएबल का पावर को ऐड करते हैं। तो x का पावर 1 + y का पावर 1, दोनों को ऐड करेंगे तो 2। फिर इसमें 7x में कितना जाएगा 1, y में कितना जाएगा 1, 8 में कितना जाएगा वेरिएबल का पावर 0। ये समझ रहे हो ना? मतलब y का पावर 1, x का पावर 1, और 8 में कुछ नहीं है वेरिएबल, तो x का पावर 0 ही लिखेंगे ना। चाहे y का पावर 0 कुछ भी लिख दो, सबको ऐड करोगे 0 ही आएगा आफ्टर ऑल। तो हाईएस्ट कितना है 2, इसका मतलब डिग्री 2, और डिग्री 2 हो गया, इसका मतलब क्वाड्रेटिक। तो इस तरह से मल्टीपल वेरिएबल का रहेगा, तो इस तरह से निकालते हैं। नाउ एक और एग्जांपल है दैट इज fx = x²। सिंपल है, एक ही टर्म दिया है, fx = क्या x²। तो इसमें एक ही टर्म है, तो इसका तो ऐसे ही दिख रहा है कि वेरिएबल 2 का पावर 2 है, इसका मतलब इसका डिग्री कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल हो जाएगा। नाउ इन जनरल क्या लिखा हुआ है कि px = x² + bx + c वेयर a डज नॉट इक्वल टू द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम लोग क्या सिंगल वेरिएबल में हम लोग क्या करते हैं, सिंगल वेरिएबल में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जो नोट करने का जो तरीका होता है वो कैसे करते हैं? तो ax² + bx + c इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर a b c क्या है, कांस्टेंट है। ये सब क्या है, कांस्टेंट है, और a 0 नहीं हो सकता। a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। हो सकता है कि b और x और c का टर्म गायब हो जाए, लेकिन ax² नहीं हो सकता। अगर यही गायब हो जाएगा तो फिर क्वाड्रेटिक बनेगा कैसे फिर? ठीक है, तो यही ध्यान रखना है, सिंगल वेरिएबल का बात रहेगा। तो अब उसी तरह से लीनियर पॉलिनोमियल का देख लो, लिखा हुआ इन जनरल fx = ax + b, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब ax + b, जहाँ a और b क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और x क्या वेरिएबल है। तो यहाँ भी उसी तरह से है कि a कभी 0 नहीं हो सकता, a 0 हो जाएगा, इसका मतलब पूरा टर्म 0, तो वेरिएबल गायब हो जाएगा, तो फिर
लीनियर पॉलिनोमियल का बात ही नहीं रहेगा, तो इसलिए ध्यान से रखना है उसमें। नाउ अब थर्ड है दैट इज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक। तो क्यूबिक का मतलब क्या होता है? 3। क्यूबिक का मतलब क्या होता है? 3। तो दैट मीन्स अब ऐसा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो? 3 होगा, दैट इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 होगा उसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जैसे सपोज पी एक्स इक्वल टू 5x³ माइनस 2x² प्लस 8x माइनस 3, ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। इसमें अगर हम देखें इसका डिग्री निकालें तो पहला टर्म में देखें 5x³ में, तो इसमें x का पावर कितना है? 3। सेकेंड टर्म 12x² में कितना है? 2। 8x में कितना पावर 2, तो हाईएस्ट कितना है? 3210 में 3 हाईएस्ट है, 3 हाईएस्ट है, इसका मतलब डिग्री कितना हो जाएगा? इसका 3 हो जाएगा, और डिग्री 3 हो गया, इसका मतलब ये क्यूबिक है, तो सिंगल वेरिएबल में। सेकेंड एग्जाम्पल देते हैं, fx इक्वल टू 3x² प्लस 7x, यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो पहले ये चेक करके बताओ क्या ये पॉलिनोमियल हो सकता है? क्यूबिक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 3x² है, तो यहाँ पे x का पावर 2 और यहाँ 7x है, इसका मतलब 1, तो हाईएस्ट तो 2 ही रह गया ना, तो क्यूबिक बना नहीं। इसीलिए यहाँ पे क्या करना, आप लोग करेक्ट कर लेना, यहाँ पे 3x³ लिख लेना, ठीक है, 3x³ प्लस 7x। तो अब ये क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इस टर्म में कितना होगा? x का पावर 3 और इसमें 1, तो हाईएस्ट 3 हो गया, तो यही डिग्री हो गया, और डिग्री 3 है, इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। hx इक्वल टू कितना है? 7x³, मतलब पॉलिनोमियल है 7x³। अब यहाँ पे इस टर्म में देखो एक ही टर्म दिया है, तो वेरिएबल x है, इसका पावर कितना है? 3 है, तो इसका मतलब एक ही टर्म है, तो डिग्री 3 हो जाएगा, डिग्री 3 इसका मतलब क्यूबिक। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, शो करते हैं सिंगल वेरिएबल में। नाउ अब हम लोग दो वेरिएबल में आते हैं, दो वेरिएबल में दिया रहेगा तो कैसे हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिसाइड करते हैं। तो जैसे कि xy वेरिएबल में दिया हुआ है 7x² प्लस 8x माइनस 3y माइनस 7। अब यहाँ पे क्या करो, हर टर्म में देखो इसमें वेरिएबल का पावर कितना है, तो यहाँ पे दो वेरिएबल, एक x है और दूसरा y है, x का पावर 2 है, y का पावर 1 है, दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 3। यहाँ पे देख सकते हैं 2 और 1 है। नाउ अब यहाँ पे सेकेंड टर्म जो है 8x, इसमें x का पावर कितना? 1, यहाँ पे y का पावर 1 और यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं होता, 0, कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, इसका मतलब पावर वहाँ पे वेरिएबल का 0 हो जाएगा। तो हाईएस्ट कितना है? 3 है ना, 3 है, दैट मीन्स इसका पॉलिनोमियल का डिग्री 3 हो गया, और डिग्री 3 इसका मतलब क्यूबिक। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम लोग सिंगल वेरिएबल में जो क्यूबिक पॉलिनोमियल को जो रिप्रेजेंट करते हैं, एक जनरल तरीका जो होता है दैट इज़ ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे a b c d सब रियल नंबर है, दैट इज़ कांस्टेंट है, और a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि x³ का ही टर्म अगर 0 हो जाएगा तो फिर ये क्यूबिक खत्म हो जाएगा, इसीलिए a 0 नहीं हो सकता। नाउ द फोर्थ वन इज दैट इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ क्या है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 4 होगा। देखो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? 2, अब बाई का मतलब भी 2 होता है, तो 2 2 जब 4, तो मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना होगा? 4 होगा, इसको वाला बाई क्वाड्रेटिक, उसको बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आई होप इस तरह से अगर ये पॉलिनोमियल दिया है तो अगर हर टर्म का निकालोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो हाईएस्ट कंटेनिंग जो है x का पावर 4 है, इसका मतलब बाई क्वाड्रेटिक। यहाँ भी देख सकते हो हाईएस्ट कंटेनिंग क्या है? 4 है, तो ये क्या हो जाएगा? बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो आप लोग को बाई क्वाड्रेटिक पढ़ना नहीं है, बट इंट्रोडक्शन होना चाहिए, क्या होता है नहीं होता है, क्वेश्चन इससे नहीं आना है। नाउ सो दैट वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ, ये डिग्री के बेसिस पे था, तो याद रखना है बेसिस ऑफ डिग्री था। तो बेसिस ऑफ डिग्री में कौन कौन है? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। अच्छा क्वेश्चन आप लोग का ये भी हो सकता है कि अगर सर 5 डिग्री रहेगा, 6 डिग्री रहेगा, उससे ज़्यादा रहेगा तो इस सबको हम लोग पॉलिनोमियल ही बोल देते हैं, क्योंकि देखो नाम में ही है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब होता है क्या? मेनी। पॉली का मतलब क्या था? पॉलिनोमियल में पॉली का मतलब क्या था? मेनी, ठीक है। तो जब मेनी डिग्री, मेनी टर्म्स रहता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग पॉलिनोमियल, ठीक है। नाउ अब आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेसिस पे हम लोग कैसे क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो टर्म्स के बेसिस पे आता है, पहला है मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल। अब यहाँ पे मोनोमियल का मतलब क्या? देखो मोनो का मतलब ही होता है इंग्लिश में क्या? 1। मोनो का मतलब इंग्लिश में क्या था? 1। तो यहाँ पे क्या है? पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका सिर्फ एक ही टर्म होगा, ठीक है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका कितना टर्म होगा? एक टर्म होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं, ठीक है। एक टर्म होगा, जैसे देखो px इक्वल टू 10x, एक ही टर्म है, प्लस माइनस आगे पीछे नहीं है, एक ही टर्म। gx इक्वल टू 100x², ये भी एक ही टर्म है। hxy, ये पॉलिनोमियल है xy वेरिएबल में, 50x के पावर 4 y के पावर 10। तो यहाँ पे भी देखो तो इसमें कोई प्लस माइनस नहीं आया, तो प्लस माइनस नहीं आएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक ही टर्म रहेगा, ठीक है। कितना भी मल्टीप्लाई में आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी वेरिएबल आ जाए, अनटिल एंड अनलेस क्या हो जाए वहाँ पे प्लस माइनस ना आए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? मोनोमियल हो जाएगा। नाउ द सेकेंड वन इज अबाउट बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है?
तो बाइनोमियल का मतलब क्या है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका दो टर्म हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितना टर्म होगा, दो टर्म होगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बाइनोमियल। एग्जाम्पल पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10, यहाँ पे देखो दो अलग अलग टर्म है, एक्स अलग टर्म है, 10 अलग टर्म है, क्योंकि इसके बीच में क्या प्लस साइन आ गया, ठीक है, प्लस साइन मैंने बताया ना, प्लस माइनस क्या करता है, अलग अलग टर्म बनाता है, इसलिए एक्स प्लस 10 क्या हो जाएगा, दो टर्म बन गया, तो बाइनोमियल हो गया। उसी तरह से 100x² -5 माइनस निगेटिव साइन है, तो अलग अलग दो है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल। नाउ थर्ड वन इज अबाउट ट्राइनोमियल। थर्ड क्या है, ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल किसको बोलते हैं, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितना टर्म्स होगा, 3 टर्म्स, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होगा। देखो ट्राइंगल पढ़ते हैं ना, ट्राइंगल, TRI, ट्राई का मतलब होता है 3, इसलिए 3 टर्म्स होगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्राइनोमियल। तो यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू क्या है, x² -7x -5, यहाँ देख तो ये सब क्या है, अलग अलग टर्म बनाएगा, क्योंकि माइनस से सेपरेटेड है। इन द सेम वे यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन है 3 टर्म बना रहा है, माइनस से सेपरेटेड हो गया, फिर प्लस से ये सेपरेट आपस में, तो 3 टर्म बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा, राइट। अब देखो, लेकिन सपोज एक एग्जांपल आप लोगों को समझ देते हैं हम, सपोज 2x + 5 + 7x, क्या ये ट्राइनोमियल है, ये देखो अलग अलग, फिर ये सब प्लस माइनस सेपरेटेड है, तो 3 टर्म होना चाहिए, लेकिन ये 3 टर्म नहीं होगा, ये ट्राइनोमियल होगा, क्यों, क्योंकि 2x और 7x ये क्या लाइक टर्म्स है, इसका देखो लिटरल फैक्टर सेम है, मतलब एक दोनों सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2x + 7x करोगे तो 9x + 5 हो जाएगा ना, तो ये आफ्टर बाइनोमियल बन जाएगा, तो इसको ट्राइनोमियल नहीं बोल सकते। इसीलिए ध्यान से देखना है कि अगर लाइक टर्म रहेगा तो उसको सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक है। तो हम लोग टर्म्स के बेसिस पर डिवाइड करते हैं, तो वो क्या होना चाहिए, पहले बात वो लाइक टर्म रहेगा तो उसको सिंप्लीफाइड कर दिया जाता है, राइट। नाउ अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है, पहला, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। क्वेश्चन क्या है कि एक बाइनोमियल देना है, बाइनोमियल का मतलब है कि दो टर्म रहेगा और जिसका डिग्री 35 भी होना चाहिए, ठीक है, मतलब वेरिएबल का पावर 35। तो पहले तो क्या किए, कोई एक वेरिएबल एक्स ले लिया, उसका पावर 35 कर दिए, अब प्लस, क्योंकि बाइनोमियल चाहिए, दो टर्म चाहिए, तो प्लस 100 भी कर दिए, ठीक है। कोई बोलेंगे सर क्या यही एग्जाम्पल हो सकता है, नहीं, बहुत कुछ एग्जाम्पल हो सकता है इसका, इनफाइनाइट एग्जाम्पल हो सकता है। अगर सपोज कोई लिखते हैं एक्स का पावर, सपोज एक्स नहीं, कोई बोलेंगे हम वाई के पावर लिखेंगे, तो वाई के पावर 35, अब प्लस एक और वेरिएबल तुम लिख सकते हो एक्स, लेकिन एक्स का पावर तुम सपोज ये भी लिख सकते, 30 लिख सकते हो, लेकिन 35 से ज़्यादा नहीं लिख सकते, 35 से ज़्यादा लिखोगे तो फिर डिग्री चेंज कर जाएगा, इसलिए 35 से बिलो ही होना चाहिए, करेक्ट। उसका नेक्स्ट है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक मोनोमियल लिखना है जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो मोनोमियल होगा मतलब एक टर्म, और डिग्री कितना 100, मतलब एक टर्म ले लो कोई भी, किसी तरह से 4x के पावर 100, 4x के पावर 100, उसी तरह से कुछ भी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई बोलेंगे y का पावर 300, कुछ भी नहीं, डिग्री 100 है ना, 100 डिग्री 100 है तो डिग्री 100 ही रखना है। y का पावर y का पावर कितना जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे क्या है, डिग्री 100 रखना है तो डिग्री 100 रहना चाहिए। तो वेरिएबल का पावर क्या है, सपोज कोई वेरिएबल आप ले सकते हो 5y, अब पावर 100 ही रखना है। अब मोनोमियल है इसीलिए कोई प्लस माइनस हम लोग अलग से नहीं ले सकते, ठीक है, इतना ही रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या है आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आप लोग क्या करना है, पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लेना है, सो दैट कि नेक्स्ट जो आएगा अब थोड़ा सा लेवल इंक्रीज़ करते रहेगा। इसीलिए प्रीवियस को जब तक समझ के नहीं रखोगे तो आगे कुछ नहीं बनेगा। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।